संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटकता मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज ग्राम सभा सनगढ़ टोला ककटही में 21 वर्षीय युवक उमेश पुत्र रामप्रीत की लाश गांव के ही राम सकल के घर से मिली। मृतक युवक उमेश के परिजनों ने गांव के ही पन्नीलाल पुत्र रामाज्ञा और उनकी पत्नी मीना, पत्नी राम सकल तथा मीना का भाई एवं इसके एक अज्ञात साथी तथा गांव के ही रामचंद्र पुत्र रतन आदि लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है कि वे लोग मेरे पुत्र को बुलाकर राम सकल के दूसरे मंजिल के कमरे में बंद कर बुरी तरह से पीट कर मुंह में कपड़ा ठूसकर हत्या कर दिया और लाश को छत के कुंडी से लटकाकर फंदा भी लगा दिया ताकि लोगों को आत्महत्या दिखे। यही नहीं, मृतक युवक के परिजनों के अनुपस्थिति में लाश को जला भी दिए। श्रीकांति। अब लड़के की कौन है? छोटी बहन सर। क्या घटना हुई थी? मेरा भाई, मैं खाना देकर आई थी, बाजार जा रहे थे वो सामान लेने, तभी वो लोग अपने द्वार पर घर में बैठे थे। कौन लोग? मीना, उसके 2 भाई, उसका देवर छोटा पन्नीलाल, उसकी बेटी, उसकी चाची, इतने लोग उसके घर में मैंने खुद देखा था। खाना लेकर पापा के लिए यहाँ पर आई थी मैं, और वो लोग वहाँ पर बैठे थे। मेरा भाई वही रास्ता पकड़ के जा रहा था। उसके बाद मैं इधर चली आई, तब उसके घर में कैसे गए मुझे नहीं था, लेकिन वो फसरी में मरा देखे हम, तभी गिरे, बेहोश हो गए। अच्छा। हाँ, इसके बाद हम नहीं बता पाए। बच्चे का दाह संस्कार कौन किया? बच्चे का दाह संस्कार वही लोग बताएंगे जो लोग ले गए। अच्छा, क्यों आप नहीं कर पाए? हम नहीं पहुँच ही नहीं पाए सर, तभी धरा दिए लाश। क्यों नहीं पहुँच पाए? क्या इससे क्या हुआ कि आप नहीं पहुँच पाए? अरे साहब, जब शक्ति न आई बात, तब का करी, यहीं से मोटरसाइकिल से ले गई न। अच्छा, वहाँ ले गई न, जब रोक दे न तब हम जात रही है। मोटरसाइकिल जबरदस्ती ले गई। हाँ, बैठा के यहीं से ले गई न। आपका बच्चा स्वयं लगाया था, किसी द्वारा लगाया गया था? हम नहीं जानते सर साहब, अपना अपने घर में हम कैसे उनके घर में बता सकते के घर में खुद का। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद देख रहे थे कि लाश पूरी तरह से जली नहीं थी। अगर पुलिस चाहती तो पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा सकता था। पुलिस हमसे बुझवाई, फोटो वोटो खींची, उसके बाद फिर उधर से कुछ लोग आए मारुति से, उसमें से सुशील सिंह भी थे। मंत्री विजय चौधरी के साले के ठिकानों पर दूसरे दिन ईडी आईटी की छापेमारी जारी। आरोपी के ललन सिंह से भी अच्छे संबंध। टाइटैनिक के पास मिला लापता पनडुब्बी का मलबा, इसमें सवार सभी 5 अरबपतियों की मौत। जीडीए की अब तक की बड़ी कार्रवाई। 18 साल पहले बना नीर निकुंज वाटर पार्क ध्वस्त हो रहा है। बनेगा पूर्वांचल का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल। अब 20% सस्ती मिलेगी बिजली। केंद्र सरकार ने बदले नियम। केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान घोड़े को जबरन कराई गई स्मोकिंग, तड़पता हुआ आया नजर। यहूदी धर्म छोड़कर मुसलमान बनने वाले सूफी सरमद जिनका सिर कलम किया गया। टीसीएस में हुआ नौकरी घोटाला, कमीशन के लिए 100 करोड़ 4 अधिकारियों पर गिरी गाज। 110 किमी की तेज रफ्तार से चल रही ट्रेन से गिरा शख्स, फिर चमत्कारिक ढंग से बच गई जान। करण देओल दृशा आचार्य की शादी के बाद धर्मेंद्र ने खास अंदाज में फैंस को कहा शुक्रिया, शेयर की अनसीन फोटोज। केंद्र सरकार ने लागू कर दिया नया नियम, अब मिलेगी सस्ती बिजली। टेस्ला के निवेश के लिए कर्नाटक सही डेस्टिनेशन। राज्य के वाणिज्य उद्योग मंत्री ने दिया एलन मस्क को इनविटेशन। एलआईसी ने पेश की नई बीमा पॉलिसी, धन वृद्धि, टैक्स छूट समेत कभी भी सरेंडर करने की होगी सुविधा। महिला की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा,
बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत महिला ने उप जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जा होने से वो परेशान है। न तो आ जा पा रही है, नहीं तो बाहर निकल पा रही हो। जब भी प्रधान बनवाना चाहते हैं तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। आए राम बिहारी अमर दोनों जन मनो गाँव में आए और लोग दबंग बा, लेकिन ये लोग दोनों जन पूरी बंजर छकाओ के जौन हमारे जौन बकहंसी चीज नहीं रहे क्या बंजर पे कब्जा हो जाए। हाँ, आज जौन हमारे पैनामा जमीन हो बगल में रास्ता वो नहीं चले देता लोग। आज जौन मतलब खेती में रास्ता बा वो नहीं पटे देता लोग। अमर के लेके तो जौन उमा पंडित के लेके कब्जा कैले हमारे। कितना दिन से दौड़त है? अरे बहुत दिन साफ दौड़ मत पूछिए, हमको बहुत सब बताए जानी कि हमारे घरवा जीएलआर हो जाए। कवाडील में अनियंत्रित होकर बाइक चालक गड्ढे में जा गिरा, हालत गंभीर। क्षेत्र के बरपरवा निवासी 50 वर्षीय श्रीकांत मौर्य पुत्र कोमल मौर्य अपनी बाइक से 2 लोग सवार होकर रिश्तेदारी में जा रहे थे। अभी उरुआ बाजार से आगे कुई बाजार के समीप पहुंचे ही थे कि अचानक अनियंत्रित होकर बाइक गड्ढे में जा गिरी। बाइक चालक बुरी तरह से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उरुआ पर पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करके स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। टेम्पो और बाइक की जोरदार टक्कर में 2 की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर। देर शाम गगहा क्षेत्र के गंभीरपुर रामलीला मैदान के पास बाइक और ऑटो की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक गजपुर से गगहा की ओर जा रही थी, विपरीत दिशा से ऑटो आ रही थी। जैसे ही दोनों वाहन गंभीरपुर रामलीला मैदान के पास पहुंचे ही थे कि तभी आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार बलजीत यादव 38 वर्षीय निवासी लेडुआबारी और टेम्पो चालक छोटू गौड़ 45 वर्षीय जानीपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक पर सवार एक और मुनई यादव लेडुआबारी को मामूली चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद